Hello guys and welcome to part 4 of basic mathematics which is going to be about application of derivatives. ठीक है, इसे हम एक और नाम से जानते हैं which is maxima and minima. ठीक है, तो आज का लेक्चर हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं बेसिकली मैक्सिमा एंड मिनिमा के बारे में. नाउ बिफोर गोइंग इनटू मैक्सिमा एंड मिनिमा मैं चाहता हूं एक बार हम लोग याद कर ले डिफरेंशिएशन क्या होता था. ठीक है, डिफरेंशिएशन हम लोगों ने लेक्चर नंबर 3 में पढ़ा. जिन्होंने नहीं देखा एक बार रिकमेंडेड है कि जा करके आप जरूर देख लो, नॉट बिकॉज ऑफ माई व्यूज बट बिकॉज वहां पर से देखने के बाद आपकी अंडरस्टैंडिंग क्लियर हो जाएगी. ठीक है, जो हम लोग यहाँ पर टर्म्स यूज करेंगे उसमें आपको नया नहीं लगेगा. ठीक है, अगर आपको आता तो वेल एंड गुड है, बट फिर भी जिन्हें नहीं आता, जिनको थोड़ा सा भी डाउट है, एक बार तुरंत 30 मिनट्स का लेक्चर है देख करके आएंगे और उसके बाद हम लोग कंटिन्यू करेंगे यहाँ पर. ठीक है, तो स्टार्ट करते विद व्हाट इज डिफरेंशिएशन. नो, डिफरेंशिएशन क्या होता था यार? इट्स बेसिकली कर्व्स की लैंग्वेज में बात करें तो हम लोग को जो स्लोप मिलता था कर्व का, टेंजेंट या स्लोप, दैट इज योर डिफरेंशिएशन, राइट? dy by dx. एंड अगर एनालिटिकल टर्म्स में बात करें तो सर डिफरेंशिएशन इज नथिंग बट रेट ऑफ चेंज ऑफ अ क्वांटिटी विद रिस्पेक्ट टू अनदर. फॉर एग्जांपल dy by dx का मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू रेट ऑफ चेंज ऑफ x. लेकिन यहाँ जो रेट ऑफ चेंज है वो कैसा हो रहा है? इंस्टेंटेनियस. ये सब बातें हम लोग पिछले लेक्चर में क्लियर कर चुके हैं. ठीक है, चलते हैं मैक्सिमा और मिनिमा की तरफ. तो यार मैक्सिमा और मिनिमा को समझने का सबसे बेस्ट तरीका जो है ना वो है कर्व से. ठीक है, ग्राफ बना करके देखना, इससे बेटर तुमको कुछ नहीं समझ में आएगा. ठीक है, ये हो गया अपना एक्स एक्सिस वाई एक्सिस. ठीक है, सपोज करो हमारे पास एक कर्व है कुछ इस तरीके का. ठीक है, ये हमारा एक कर्व है. सर हमें पता है dy by dx करेंगे तो क्या मिल जाएगा? स्लोप. वेरी गुड. ना बच्चों, अगर मैं तुमसे पूछूं कि ये हाईएस्ट पॉइंट जो है इसका जो स्लोप होगा, हाईएस्ट पॉइंट की बात कर लो, क्या उसका स्लोप यानी कि टेंजेंट कैसा होगा? टेंजेंट क्या होता है? जो एक बार कट करके निकलता है. ठीक है, क्या मैं बोल सकता हूं इसका जो टेंजेंट है सर, इसका जो dy by dx है, इस पॉइंट पे dy by dx जो टेंजेंट आएगा tan थीटा, यहां जो tan थीटा आएगा दैट इज पैरेलल टू x एक्सिस. मानते हो? ठीक है, थीटा जो यहां पर इस हाईएस्ट पॉइंट का वो x एक्सिस के पैरेलल है. ठीक है, और थीटा अगर पैरेलल है तो थीटा कितना हो जाएगा यार? ये लाइन जो स्लोप जो लाइन है वो x एक्सिस के पैरेलल, तो थीटा हो जाएगा 0, यानी x एक्सिस के साथ जो ओरिएंटेशन है उसका वो कितना है? 0 डिग्री. वेरी गुड. अगर थीटा 0 तो बच्चों tan थीटा इज 0. इसका मतलब सर dy by dx स्लोप इज 0. dy by dx इज इक्वल टू 0. अच्छा, अगर dy by dx 0 तो हम लोग को देखो इस कर्व को देख करके तुम्हें क्या समझ में आ रहा है कि यहां पर हम लोग को क्या मिल रहा है? मैक्सिमा. ठीक है, चलते इस पॉइंट की तरफ. नो, इस पॉइंट की बात करते हैं. देखो जरा, क्या एक कर्व का मिनिमम पॉइंट है? वेरी गुड. इस लोवेस्ट पॉइंट की बात करते हैं. यहां पर तुम स्लोप देखो dy by dx देखो, यहां का गेन. ठीक है, ये पॉइंट मान लो x1, ये पॉइंट मान लो x2. ठीक है, अगेन x2 पे अगर मैं तुमसे पूछूं स्लोप, देखो स्लोप की बात हो रही है. एक बात का ध्यान रखना, जहां मैं फंक्शन लिखूं वहां फंक्शन की बात होगी, जहां स्लोप वहां स्लोप की. ठीक है, अभी हम लोग फिलहाल कर्व फंक्शन का, लेकिन बातें स्लोप की हो रही है. ठीक है, तो इस पॉइंट x2 पॉइंट पे जो स्लोप है तुम्हारा, क्या वो पैरेलल टू x एक्सिस है? अगेन अगर पैरेलल टू x एक्सिस तो फिर ये कहानी है. इसका मतलब सर यहां पर भी dy by dx कितना तुम्हारा? 0. वेरी गुड. ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए यहां तक. ठीक है, तो सर dy by dx 0 हो रहा है तो हम लोग को मिनिमा मिल रहा है, और dy by dx हम लोग को जब 0 हो रहा है तो मैक्सिमा भी मिल रहा है. ठीक है, और कहीं तुम्हें मैक्सिमा मिनिमा दिख रहा है कि इस कर्व का यहां तक, अभी तक जहां तक ये कर्व बाउंडेड है, और कहीं मैक्सिमा या मिनिमम वैल्यू दिख रहा? नहीं. इसको पॉइंट करोगे तो इससे कुछ ऊपर है, इसको पॉइंट इससे कुछ नीचे है. यानी कि सर जब भी dy by dx 0 हो रहा है तो या तो मैक्सिमा मिल सकता है या मिनिमा मिल सकता है. ठीक है, एक कंडीशन, और सबसे पहली बात जो हमने यहां से समझी है कि सर फॉर ईदर मैक्सिमम और मिनिमम dy by dx इज इक्वल टू 0. यही है तुम्हारा पहला स्टेप मैक्सिमा मिनिमा को फाइंड करने का. ठीक है ना, अब इसके बाद बहुत सारे अलग अलग तरीके होते हैं, टेक्निक्स होते हैं फाइंड करने के, मैक्सिमम है या मिनिमम है, एंड वो पॉइंट कौन सा है. देखो पॉइंट जो x1 और x2 मिलेगा वो कैसे मिलेगा हम लोग को, फिर से एक बार समझ लो. जैसे ही सर हम लोग को कर्व का dy by dx, जो हम लोग अभी तो ग्राफ है, मैं फंक्शन की बात कर रहा हूं, y बराबर fx की. मान लो तुम्हारे पास कर्व नहीं है इसका. ठीक है, सिर्फ ग्राफ पता है, मतलब ये पता है तुम्हें, फंक्शन पता है, इक्वेशन. तो सर हम लोग, हमारा स्टेप क्या होगा? dy by dx को हम लोग कर देंगे 0. ठीक है, ये हम लोग रिवर्स इंजीनियरिंग कर रहे हैं. हमने कर्व से सीख लिया है कि सर जब भी ये होता है तो dy by dx 0 हो जाती है. तो इस बार हमने पहले ही dy by dx को 0 कर दिया. यहां 0 करने से सर हमें क्या फायदा होगा?
इसको जब हम लोग जीरो करेंगे तो x का जो इक्वेशन बनेगा उसका कुछ रूट्स आएगा। अगर वो लीनियर है तो 1 रूट होगा, अगर क्वाड्रेटिक है तो 2, क्यूबिक है तो 3 एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, तो उस हिसाब से हम लोग को x की वैल्यू मिलेगी। वो x की वैल्यू हमें सर एक बात कंफर्म कर देगी कि इधर वहां पर मैक्सिमम मिलने वाला है या मिनिमम मिलने वाला। ठीक है, दोनों में सर कुछ भी एक मिल सकता है। ठीक है, क्या मिलेगा, कैसे मिलेगा, अब चलते हैं उसकी बात पे। ठीक है, नो सर अगर तुम इस बात को गौर करो यहां पर, तो इसके जस्ट पहले की बात बेटा, ये स्लोप है यहां से लेकर के यहां तक, 0 से लेकर के x1 तक। तुम स्लोप का कोई भी पॉइंट पकड़ लो और देखो कि क्या मैं कह सकता हूं, चलो इस पॉइंट की बात करते। ठीक है, क्या ये थीटा तुमको एक्यूट एंगल दिख रहा है? स्लोप है ये, उसका स्लोप क्या होता है? टेंजेंट। टेंजेंट मतलब जो कर्व को एक पॉइंट पर सिर्फ टच करके निकलता है। तो इस पॉइंट की बात करते हैं तो देखो इसका स्लोप पॉजिटिव है। क्यों पॉजिटिव है यार? क्योंकि tan थीटा इज पॉजिटिव, एक्यूट एंगल है। एंड उसके जस्ट बाद की बात करते हैं, किसी भी एक पॉइंट को पकड़ लो। ठीक है, यहां पर जो थीटा है सर, थीटा डैश बोल लो, यहां पर जो थीटा डैश है सर वो 90 से बड़ा है लेकिन 180 से छोटा है। इसका मतलब सर ऑब्ट्यूज एंगल है 90 टू 180 के बीच में, यानी कि सेकेंड क्वाड्रेंट में। एंड सेकेंड क्वाड्रेंट में बच्चा हम लोगों ने फर्स्ट लेक्चर में देखा था ट्रिग्नोमेट्री के, कि tan क्या हो जाता है हमारा? नेगेटिव। वेरी गुड, tan नेगेटिव मतलब सर dy बाई dx भी नेगेटिव। तो सर क्या मैं कह सकता हूं कि यहां पर जो फंक्शन का वैल्यू है f डैश x वो है ग्रेटर देन 0 एंड यहां पर जो है वो है f डैश x लेस देन 0। ठीक है, तो सर इससे हमें क्या समझ में, क्यों किया हमने? तो बच्चा जब भी फंक्शन पॉजिटिव, फंक्शन का स्लोप पॉजिटिव से नेगेटिव होगा तो जिस पॉइंट पर वो रुकेगा, मतलब जिस पॉइंट पर वो एक बार पॉज लेगा और 0 होगा, वहां पर तुमको मिलेगा हमेशा मैक्सिमा। ठीक है, मानते हो? फिर से सर यहां का स्लोप है पॉजिटिव, यहां का नेगेटिव, यहां तक कोई दिक्कत नहीं है, यहां पर dy बाई dx से 0। मैं कह रहा हूं जब भी dy बाई dx पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा, ठीक है, तो उसके पहले लेगा एक पॉज जहां पर dy बाई dx क्या हो जाएगा? 0। लेकिन जब भी सर पॉजिटिव से नेगेटिव टर्न हो रहा है तो उस पॉइंट पर, जिस पॉइंट पर dy बाई dx 0 हो रहा है, वहां पर हम लोग को क्या मिलेगा? मैक्सिमा। सिमिलरली सर यहां पर अब आप खुद समझदारी से पता कर सकते हो, लेकिन फिर भी आओ देख लेते हैं एक बार, जस्ट फॉर द सिक्योरिटी। मुझे पता कि मेरे बच्चे बहुत ही समझदार है। तो बात करते हैं इस पॉइंट की, ये हो गया तुम्हारा थीटा और ये हो गया थीटा डैश। देखो इस पॉइंट की बात करूं अगर मैं, तो क्या तुमको दिख रहा है यहां पर सर स्लोप ऑब्ट्यूज एंगल, अगेन tan थीटा इज नेगेटिव, यानी कि सर इस कर्व का स्लोप जो है यहां पर dy बाई dx कितना सर? लेस देन 0। f डैश x इज लेस देन 0, यहां पर f डैश x इज ग्रेटर देन 0। मानते हो सर? तो फिर अब एक बात और आ जाती है कि सर जब भी स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ जाएगा और जहां पर पॉज लेकर के जाएगा, पॉज लेने का मतलब जहां पर dy बाई dx स्लोप 0 हो जाता, जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा तो जिस पॉइंट पे वो पॉज लेगा, जिस पॉइंट पे तो 0 होगा, वहां पर तुमको क्या मिलने वाला है? मिनिमा। क्या ये बात समझ में आई? जब भी नेगेटिव से पॉजिटिव जाएगा, जहां पॉज लेगा वहां तुमको मिलेगा मिनिमा, एंड जब भी पॉजिटिव से नेगेटिव जाएगा तो जहां पर पॉज लेगा वहां तुमको मिलेगा मैक्सिमा। ये तो एक तरीका हो गया मैक्सिमा मिनिमा को पता करने का। सर ये तो हमने कर्व से देख के समझ लिया। अगर हमारे सामने क्वेश्चन आ गया और उसका कर्व नहीं पता, यानी y इक्वल्स टू fx के टर्म्स में आ गया, तब क्या करेंगे? तो एक तरीका तुम लोगों ने क्या देख लिया, सबसे पहले तुम लोग dy बाई dx को 0 करेंगे। हर तरीके में ये चीज तो करना ही है तुम। सेकेंड स्टेप होगा तुम्हारा कि या तो तुम ऐसा करो कि dy बाई dx जहां पर 0 है उससे जस्ट एक पहले का नंबर और जस्ट एक बाद का नंबर रख के चेक कर लो कि स्लोप पॉजिटिव है या नेगेटिव। सपोज करो तुमने x1 से जस्ट छोटा नंबर रखा और वहां पर स्लोप पॉजिटिव था, और x1 से जस्ट बड़ा नंबर रखा और उसका स्लोप नेगेटिव था। इसका मतलब से 110% x1 पे हम लोग को क्या मिला होगा? परफेक्ट मैक्सिमा। ठीक है, सिमिलरली मान लो एक पॉइंट तुम्हारा x2 आया होगा जिसके जस्ट पहले स्लोप क्या रहा होगा? नेगेटिव, और जस्ट बाद में यानी x2 से जस्ट छोटा वैल्यू रखोगे तो स्लोप का वैल्यू नेगेटिव है, x2 से जस्ट बाद में स्लोप का वैल्यू पॉजिटिव है, तो सर x2 पे हमको क्या मिलने वाला है? मिनिमा। ठीक है, समझ में आया? एक टेक्निक ये हुआ। ठीक है, इसका एक और टेक्निक है जो कि होता है डबल डेरिवेटिव। ठीक है, नाउ बिफोर गोइंग इनटू डबल डेरिवेटिव, इस चीज को एक बार अपने मन से एक बार आराम से देख लो, इस चीज को लिख लो। ठीक है, और जो मैंने कहा उस डिक्टेट किया उसको भी लिख लो। ठीक है, ठीक है, एंड देन हम लोग चलते हैं डबल डिफरेंशिएशन की तरफ, पता करते हैं दूसरा मेथड क्या है मैक्सिमा या मिनिमा निकालने का। ठीक है, कॉपी करेंगे इसे। ठीक है बच्चों, तो एक मेथड हम लोगों ने क्या देख लिया मैक्सिमा मिनिमा निकालने का, कि पहले हम लोग सर y इक्वल्स टू fx फाइंड करेंगे।
ठीक है, एफ डैश एक्स निकालेंगे, उसको 0 से इक्वेट करेंगे, उससे जस्ट पहले का उसके जस्ट बाद का नंबर रख के देख लेंगे कि स्लोप कैसा हो रहा है, पॉजिटिव से नेगेटिव जा रहा है, नेगेटिव से पॉजिटिव, एंड उस बेसिस पे हम लोग बता देंगे मैक्सिमम मिल रहा है मिनिमम। बट सर ये जो मेथड है इसमें एक दिक्कत है, ये मेथड बहुत लंबा हो जाएगा। ठीक है, इस मेथड को तुम हैक की तरह रखो, एक चीट कोड है तुम्हारा। ठीक है, इस चीट कोड को तुम सिर्फ तभी यूज करोगे जब बॉस तुम्हारे सामने बहुत खतरनाक हो। ठीक है, गेम खेलते हो ना, चीट कोड को कब यूज करेंगे, जब बॉस ऐसा हो कि सर हम लोग उसको नॉर्मल वेपन से नहीं हरा पा रहे। लेकिन तभी यूज करना जब बॉस ऐसा हो, बिना मतलब का यूज करोगे तुम्हारा टाइम वेस्ट हो जाएगा और तुम बर्बाद हो जाओ। ठीक है, कभी भी इस बात का ध्यान रखना कि जब जहां पर टाइम बचा सकते हो वहां पर टाइम बचा करके चलना। ठीक है, हमारे पास टाइम ऑलरेडी कम होता है एग्जाम में, लेकिन ऐसा कभी सिचुएशन आ गया कि सर अब कुछ नहीं हो सकता, तब उस मेथड को जुगाड़ लगा सकते हो। ठीक है, वो जुगाड़ हो गया एक तरीके। चलते सेकेंड मेथड की तरफ जो कि मोर अप्रोप्रिएट है और जो यूज होता है, डबल डिफरेंशिएशन। डबल डेरिवेटिव है, डबल डिफरेंशिएशन। बेसिकली हम लोग कर क्या रहे हैं, अभी तक हम लोग लास्ट क्लास में हम लोगों ने पता किया था y इक्वल्स टू एफ एक्स का डेरिवेटिव निकालना। ठीक है, कितना हो जाता था एफ डैश एक्स। ठीक है, dy बाई डी एक्स कितना हो जाता था, एफ डैश एक्स बोलो या y डैश बोलो, एक ही बात है। ठीक है, तो ये तो हो गया सर। व्हाट इज डबल डिफरेंशिएशन? डबल डिफरेंशिएशन कुछ नहीं यार, इसको फिर से एक बार डिफरेंशिएट कर दो, डी ऑफ एफ डैश एक्स अपॉन डी एक्स वापिस निकाल दो, तो ये क्या बन जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। ठीक है, इसको सर y के टर्म्स में कैसे लिखते हैं, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, इसको लिखने का रिप्रेजेंट करने का तरीका। ठीक है, डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर। ठीक है, ध्यान रखना इस चीज का। तो ये होता है डबल डिफरेंशिएशन। सर इससे क्या होगा, जो आप कह रहे थे अभी कि मैक्सिमम मिनिमम का क्या यूज है इसका, देखो कैसे पता करते हैं। तो स्टेप 1 तो अभी भी सर वही रहेगा, वो हमेशा ही रहेगा। क्या करेंगे, फाइंड एफ डैश एक्स। स्टेप 2 क्या रहेगा बच्चा, इक्वेट एफ डैश एक्स टू 0। ठीक है, यहां से तुमको क्या मिल जाएगा, यहां से तुमको कुछ पॉइंट्स मिलेंगे जहां पर एफ डैश एक्स की वैल्यू 0, यानी बेसिकली एक्स के रूट्स मिल जाएंगे। सपोज करो x1 है, x2 है, x3 है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। ठीक है, ये रूट्स आ गए। स्टेप 3 जो है, अब यहां पर डबल डिफरेंशिएशन का यूज करेंगे हम लोग। वो यूज क्या होगा, हम लोग फाइंड करेंगे डबल डिफरेंशिएशन ऑफ एक्स। ठीक है, वो यहां से इसको बस डिफरेंशिएट करके यहां चुपचाप लिख देना। ये तुमको ये जो फंक्शन यहां पर निकालोगे ना, बार बार थोड़े पूरा डिफरेंशिएट करने जाओगे। सपोज करो जो एफ एक्स है उसको तुमने यहां तो डिफरेंशिएट कर ही लिया, सीधा यहां पर कूद जाना इसको निकालने के बाद। ठीक है, तो ये तुम्हारा क्या निकल जाएगा, एफ डबल डैश एक्स। अब रूल कहता है सर, यदि एफ डबल डैश एक्स इज ग्रेटर देन जीरो, तो वहां पर तुमको पॉइंट क्या मिलता है, फंक्शन का मिनिमम। ठीक है, मिनिमम वैल्यू बेसिकली। जहां पर एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 पॉजिटिव वैल्यू आ गई, वहां पर तुमको क्या मिलेगा, मिनिमा। सर ये डबल डैश एक्स 0 पॉजिटिव आने का मतलब, इसका मतलब क्या हुआ सर, पॉजिटिव कैसे आएगा बच्चों, तो यहां पर मान लो अगर एक्स का कोई फंक्शन आता है, या तो कांस्टेंट आ जाएगा तो तुम ऐसे ही समझ जाओगे, लेकिन अगर कोई वेरिएबल आ गया यानी एक्स का टर्म वापस आ गया यहां पर, तो यहां पर हम लोग करते क्या, बेसिकली यहां से जो हम लोगों ने वैल्यू निकाली है ना स्टेप नंबर 2 पे, वहां पर स्टेप 2 का यूज करेंगे, स्टेप 2 का यूज करेंगे एक्स में। ठीक है, यानी कि एफ डैश एक्स में, एफ डबल डैश में जब तुम एफ डबल डैश निकाल लोगे, वहां पर तुम पुट करोगे एक बार x1 एक बार x2, जितने रूट्स हैं उन सबको, और चेक करोगे पुट करके कि पॉजिटिव है नेगेटिव। तो सर ये तो हो गया पॉजिटिव, तो क्या आ गया, मैक्स मिनिमम। लेट्स से अगर तुम्हारा आ जाता है एफ डबल डैश एक्स नेगेटिव, सर ये अब तुम समझदार हो, क्या इंप्लाई करेगा, बोलो। अगेन यहां पर क्या करना हम लोग को, स्टेप 2 वाला काम, और ये आ गया सर, तो हम लोग क्या मिलेगा, मैक्सिमम। ठीक है, अच्छा ये समझ लेना कि ये पॉइंट ऑफ मैक्सिमा है, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। इसका मतलब सर पॉइंट ऑफ मिनिमा, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा का मतलब बच्चों कि इस पॉइंट पे, मतलब एक्स की इस इनमें से कोई एक वैल्यू के लिए तुमको यहां पर मिनिमम मिलने वाला और इनमें से किसी एक के लिए मैक्सिमम मिलने वाला। ये फंक्शन का देखो, इस चीज को मैं बहुत देखा, ऑब्जर्व किया कि गलती होती है, इसीलिए बार बार कह रहा हूं गलती मत करना। इस पॉइंट पे फंक्शन का मिनिमम मिल रहा है, इस पॉइंट पे फंक्शन का मैक्सिमम मिल रहा है। ये मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू नहीं है, मिनिमम और मैक्सिमम बोल रहा हूं मैं, मैक्सिमम और मिनिमम नहीं यूज कर रहा हूं। इस पॉइंट पे मिनिमम या मैक्सिमम मिल रहा है, लेकिन तुमको अगर पूछेगा फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू या मिनिमम वैल्यू, तुम यहां से हम लोगों ने क्या पता कर लिया कि सर यहां पर हम लोग को मिनिमम मिल रहा है। मान लो तुमसे पूछता मिनिमम वैल्यू, यहां से अपन ने क्या पता कर लिया बच्चा कि यहां पर हम लोग को एक्स मान लो x1 के लिए हम लोग को मिनिमम मिल रहा है,
तो सर x1 पे जब हम लोग मतलब x1 जो पॉइंट है, जो रूट आया था f' को 0 करके, इस पॉइंट पे फंक्शन जो हम लोग को एकदम मिनिमम वैल्यू देगा। तो वो मिनिमम वैल्यू कैसे निकलेगा, तो तुम x1 जो है ना, जो यहां से पता कि हम लोग इसको पुट करोगे ओरिजिनल y इक्वल टू एफ ऑफ एक्स में यहां पर, और जो वैल्यू आएगा एफ ऑफ एक्स का x1 की वैल्यू डालने पे, वो तुम्हारा होगा फंक्शन का मिनिमम। ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, ये फंक्शन का मिनिमम यहां से या मैक्सिमम यहां से, ठीक है। ये तो ये सर बहुत सिंपल है, ठीक है। यहां पर हम लोग क्या करें, बेसिकली स्टेप 2 को यूज करें एफ डबल डैश एक्स फाइंड करके, पॉजिटिव नेगेटिव, ठीक है। लेकिन सर व्हाट इफ एफ डबल डैश एक्स 0 हो जाए, अब क्या करोगे सर? मैक्सिमम बोले, मिनिमम बोले, क्या बोले, ठीक है। तो यहां पर बच्चों एफ डबल डैश एक्स 0 होने का दो मतलब हो सकता है, ठीक है। इसका मतलब है कि सर इसके ऊपर मतलब जो फंक्शन का पावर है ना, डिग्री, वो 2 3 से ज्यादा रहा, ठीक है। क्यूब या क्यूब से ज्यादा हो सकता, ठीक है। अगर क्यूब से छोटा हो तो डबल डिफरेंशिएशन ऑब्वियसली क्या हो जाएगा, कट कटा करके, ठीक है, कांस्टेंट वैल्यू आ जाएगी। तो कोई ऐसा फंक्शन रहा सर जिसका डबल डिफरेंशिएशन एक्स वैल्यू डालने पे, x1 x2 x3 डालने पे 0 हो जा रहा है। इन दैट केस दो केस हो सकता है, इसको तुम फर्दर इन्वेस्टिगेट करते रहोगे, मतलब फर्दर हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे। अब या तो इसके बाद जो कैलकुलेशन पार्ट होगा बच्चा, वो होगा ट्रिपल डिफरेंशिएशन, ठीक है, ठीक है। अगर ट्रिपल, अब ये इसको होने का मतलब क्या, इसका होने का मतलब कि सर हम लोग को पॉइंट का मिल सकता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन जो कर्व है सर, वहां पर अगर डबल डैश एक्स 0 हो जाता है तो चांसेस है, वेरी गुड चांसेस है कि वहां पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन क्या होता है, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन एंड कैसे मिलता है वो हम लोग समझेंगे। पहले समझ लो कि अगर एफ डबल डैश एक्स 0 है और एफ ट्रिपल डैश एक्स इज नॉट इक्वल टू 0, तो सर यहां हमें कंफर्मेशन मिल गया, कंफर्मेशन मिल गया किस बात का, कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है, ठीक है। और अगर ये फिर 0 हो गया तो तुम क्या करोगे, फिर f4 ऑफ 0 एफ डैश 4 टाइम्स करोगे, ठीक है, 4th डेरिवेटिव निकालोगे एंड फिर सेम प्रोसीजर रिपीट होता जाएगा। या तो ऑड नंबर पे ऑड डेरिवेटिव 0 होगी या तो इवन डेरिवेटिव 0 होगी। अगर इवन 0 हो जाती है तो और ऑड नहीं होती है, इसका मतलब पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन पक्का है। फिर से एकदम आराम से समझो, यहां से वापस एफ डबल डैश एक्स इक्वल टू 0। सर अगर ये इवन डेरिवेटिव बचा, ये ऑड डेरिवेटिव है, मतलब पावर 1 है, एक बार डिफरेंशिएट किया तुमने, 2 बार डिफरेंशिएट किया, मतलब इवन डेरिवेटिव। इवन डेरिवेटिव सर अगर 0 हो जाए और ऑड डेरिवेटिव 0 नहीं हो, तो इसका मतलब सर एक बात पक्का कि फंक्शन में पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ चुका वहां पर, उस पॉइंट, उस वैल्यू के लिए, x1 x2 की वैल्यू की। अगर ऐसा नहीं होता, सपोज एफ डबल डैश एक्स निकाला यानी कि इवन डेरिवेटिव 0 आया, फिर तुमने ऑड निकाला, ऑड भी 0 आ गया, तो फिर तुम इसके आगे का इवन निकालोगे। ये प्रोसीजर चलता जाएगा। अगर एफ डबल डैश एक्स 0 नहीं होकर के पॉजिटिव या नेगेटिव यानी इवन नंबर वाला डेरिवेटिव जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव है, तो तुमको मैक्सिमम मिनिमा मिलना तय है। लेकिन अगर ये नहीं होता कि अब इवन नंबर 0 हो जा रहा है और ऑड 0 नहीं हो रहा है, इसका मतलब सर पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन तय। क्या बोल रहा हूं मैं, फिर से सुन लो, इन्फ्लेक्शन पॉइंट क्या होता है समझ लेते हो। सपोज करो ये हमारा एक कर्व है, ठीक है, ये एक्सिस हो गया उसका, वाई और एक्स। सर इस पॉइंट पे देखो, इस पॉइंट पे देखो, इस कर्व का जो पॉइंट है, ये पॉइंट, यहां पर उसका कनकेटिविटी, कनकेटिविटी मतलब यार फिजिक्स में हम लोग पढ़ेंगे आगे जाकर, कनकेव होता क्या, कनकेव मतलब होता कटोरा, ठीक है, बेसिकली सबसे सिंपल और एकदम बेसिक भाषा में कनकेव मतलब कटोरा। ना ये कटोरा उल्टा है, इसका मतलब कनकेव डाउन है, डाउन है। ये कटोरा ऊंचा सीधा है, मतलब कनकेव अप है, ठीक है। दिस इज कनकेव डाउन, कनकेव डाउन एंड दिस इज कनकेव, कनकेव अप। तो देखो ये सब हम लोग पिछले ग्राफ में बनाए, तो वहां पर भी हमने कनकेटिविटी की थी, ऐसा करके ग्राफ आया था और ऐसा गया था, यानी कनकेव डाउन से कनकेव अप जा रहा था। तो ये जो पॉइंट था ना उस ग्राफ में जहां पर कनकेटिविटी चेंज हो रही थी, क्या हो रही थी, कनकेटिविटी चेंज हो रही थी, इस पॉइंट को हम लोग क्या कहते हैं, पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन, ठीक है, यही है तुम्हारा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन। तो सर ऐसा है कि अगर एफ डैश एक्स तुमने निकाला और 3 पॉइंट पे 0 आ गया, x1 x2 x3, जब तुमने x1 डाला तो जब तुमने x1 डाला, मान लो सपोज करो एफ डबल डैश एक्स आ गया नेगेटिव, ये था तुम्हारा पॉइंट ऑफ x1, ये x2 और ये है x3, ठीक है। x1 पे सर हमने जब डबल डिफरेंशिएशन किया तो हमको नेगेटिव मिल गया, इसका मतलब सर यहां पर फंक्शन का हम लोग को मिल रहा है मैक्सिमा।
x2 निकाला तो हमने सर देखा कि फंक्शन का डबल डिफरेंशिएशन 0 हो जा रहा था और ट्रिपल डिफरेंशिएशन 0 नहीं हो रहा था। ठीक है, इसका मतलब सर कंफर्मेशन आ गया कि पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आ गया, यानी कनकेटिविटी चेंज हो गई। एंड सर उसके बाद अगर थर्ड में आ गया, थर्ड में हमने चेक किया तो क्या हो गया, कनकेटिविटी यहां पर अप हो रही थी और हो क्या रहा था यार, बेसिकली पॉजिटिव हो जा रहा था। डबल डिफरेंशिएशन x3 के लिए कितना हो जाता है, पॉजिटिव। इसका मतलब सर पॉइंट ऑफ मिनिमा आ चुका। तो ये होता है बेसिकली बच्चों डबल डिफरेंशिएशन का एप्लीकेशन, कैसे हम लोग मैक्सिमा मिनिमा पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन फाइंड करते हैं। ये पार्ट को तुम अगर ज्यादा फोकस नहीं भी करते हो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन मेरा मानना है कि तुम इसे जानो, एटलीस्ट जानो। ठीक है, ज्यादा एप्लीकेशन तुम्हारा यहीं से आएगा। ठीक है, ये तुम लोग आगे जाकर के अगर तुम लोग इंजीनियरिंग में फाइट करोगे, वहां पर गेट एग्जाम्स एंड आईएएस वगैरह, तो वहां पर ज्यादा यूज आता। फिलहाल इन दोनों का यूज ज्यादा है, लेकिन फिर भी इसको जानो, जस्ट इन केस तुमको आ जाए। ठीक है, एग्जाम का आईआईटी का भरोसा नहीं है, आ जाएगा तो दे देगा। ठीक है, ये हो गई पूरी कहानी मैक्सिमा मिनिमा की, कैसे निकलता है। ठीक है, डबल डिफरेंशिएशन से क्या होता है, क्या करना पड़ता है हम लोग को, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। कॉपी कर लो, क्वेश्चंस देखेंगे तो ज्यादा क्लैरिटी आएगी। याद रखना, पिछले लेक्चर में बोला था जब तक क्वेश्चन नहीं बनाओगे ना तब तक कुछ नहीं समझ में आएगा। ये बातें तो सब हर जगह सुनी जाती, एप्लीकेशन जब तक होगा तब तक पता नहीं चलेगा क्या हो रहा। जल्दी से कॉपी कर लो, कुछ अच्छे क्वेश्चंस देखते हैं। ठीक है, तो चलते हैं आज के फर्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एक्स क्यूब। फंक्शन दिया हुआ था तुमको एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, ये फंक्शन को देखा और बोला कि सर इसका मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कितना होगा और कहां होगा। एकदम ध्यान से सुनना इस क्वेश्चन को, यहीं पर घुमाएगा तुम्हें आईआईटी। ठीक है, और नीट जोन। सर बोला कि इस फंक्शन का मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कहां होगा और कितना होगा। दोनों क्वेश्चन को ध्यान से सुन लो, दोनों को अब करते हैं। तो चलो बच्चों, पहला क्वेश्चन मैं बनाता हूं, तुम लोग देखो, सीखो, एंड इसके बाद मैं एक्सपेक्ट करूंगा कि तुम लोग खुद बनाओगे। ठीक है, तो हम लोग लेते हैं फर्स्ट क्वेश्चन का अटेम्प्ट। तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलेंगे जो हम लोगों ने लिखा था। सबसे पहला स्टेप क्या था बच्चा, एफ डैश एक्स। वेरी गुड। ठीक है, एफ डैश एक्स फाइंड करना। चलो फाइंड करते हैं ना। एफ डैश एक्स निकालने में तो किसी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए आफ्टर लास्ट क्लास, एकदम सिंपल है। आई थिंक ओरली भी निकाला जा सकता है। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन बोलो, सेकंड फॉर्मूला था याद करो, एक्स टू पावर एन वाला, 3x स्क्वायर। वेरी गुड। माइनस 3x स्क्वायर का बोलो 6x, 1 का तो 0। कोई दिक्कत यहां तक? बिल्कुल नहीं। सर स्टेप 2 क्या कहता था, एफ डैश एक्स को 0 कर देंगे। 0 करेंगे तो सर इसको 0 करना बेसिकली, तो 3x स्क्वायर माइनस 6x इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब देखो मैथ्स का एक ब्लंडर दिखाता हूं तुम्हें। ठीक है, यहां पर होता है मैथ्स का एक बहुत बड़ा ब्लंडर जो हम लोग करते हैं। ठीक है, अगर तुम अभी समझ जाओगे तो तुम्हारा जिंदगी यही सुधर जाएगी। ठीक है, अदरवाइज तो बच्चे गलती करते ही। तो यार 3x स्क्वायर में 6x इज इक्वल टू 0, तो बच्चे क्या करते हैं, सर x दिख रहा है तो ये जो 6x है उसको उधर फेंक दो, और एक काम करो x स्क्वायर को x से काट दो और x बराबर 2 बोल दो। ठीक है, अब ये जो सॉल्यूशन है ना बच्चा, ये रॉन्ग नहीं है पर इनकम्प्लीट है। ठीक है, ये चीज अब तुम समझ लो। वो जो तुम बचपन में करते थे कि इधर उधर ले जा करके काट दिया अपन ने, वो गलत नहीं, वो इनकम्प्लीट है। ठीक है, अब हम लोग देख लेते हैं कि इसका एक्चुअल सोल्यूशन कैसे करते हैं हम लोग। ठीक है, क्योंकि मैथ्स में कई बार ये क्वेश्चन तुमसे पूछा जाएगा कि नंबर ऑफ सोल्यूशन फाइंड करना। ठीक है, और नंबर ऑफ सोल्यूशन अगर पूछ दिया और तुमने ये कर दिया तो एक तरफ से निकल जाओगे। ठीक है, तो ऐसे सिचुएशंस में क्या करते हैं हम लोग, देखो बेटा वेरिएबल होगा ना तो तुमको वेरिएबल कॉमन उठा लेना। तो x को कॉमन ले लो, 3x को इनफैक्ट, तो क्या बचेगा अंदर में, x माइनस 2। ठीक है, इक्वल टू 0। ना 3 तो हटा सकते हैं, ये कांस्टेंट है, वेरिएबल को नहीं हटा सकते, कांस्टेंट को हटा सकते हैं। अब x इंटू एक्स माइनस 2 इक्वल टू 0, यहां से 2 वैल्यू आएगी, देखो तो जरा, x बराबर 0 एंड x बराबर 2। पिछले बार तुमने क्या किया था, सिर्फ x बराबर 2 ले लिया था। गलती दिख रही है, तो तुमने एक पॉइंट तो उड़ा ही दिया मैक्सिमम मिनिमम का, लेकिन इस बार हम लोगों ने कंसिडर किया 0 और 2। यहां होता है हमारा स्टेप 2 कंप्लीट। ठीक है, स्टेप 3 क्या कहता था सर, स्टेप 3 क्या कहता था, स्टेप 3 कहता था हमसे सर डबल डिफरेंशिएशन फाइंड करिए। इस स्टेप को चुपचाप डिफरेंशिएट कर दो, यहां आंख ही मत लगाना, यहां दिमाग कुछ नहीं लगाना तुमको, यहां से डिफरेंशिएट मारो इसको। 3x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जल्दी बोलो ओरली। वेरी गुड, 6x माइनस 6। परफेक्ट। ठीक है, ये क्या आ गया अपना बच्चा, डबल डिफरेंशिएशन ऑफ x।
स्टेप 4 क्या कहता है, जो भी रूट्स निकले उसको पुट करो यहां पर, जो भी स्टेप 2 के वैल्यूज निकले x के उसको स्टेप 3 में पुट करो। तो पहला वैल्यू है x बराबर 0, तो फॉर x बराबर 0 चेक करते हैं, f डबल डैश ऑफ 0 कितना हो जाएगा देखो तो, यहां 0 रख दो, कितना हो जाएगा -x। वेरी गुड सर, f डबल डैश x नेगेटिव आता तो अभी जस्ट हमने क्या देखा था, f डबल डैश x जब नेगेटिव हो जाता तो क्या हो जाता है, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। वेरी गुड, ठीक है। तो इसका मतलब सर जब x की वैल्यू 0 है, जब x 0 है तो हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। ये मैंने जानबूझ करके लिखा है, ठीक है, अभी तक लिखता नहीं हूं लेकिन जानबूझ के लिखा क्योंकि मुझे पता है यहां गलती हो सकती। जब x इज इक्वल टू 0 होगा तब हमें फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा, मिला नहीं है अभी, मतलब कि ये पॉइंट ऑफ मिनिमा, x इज इक्वल टू 0 क्या है हमारा, बेसिकली पॉइंट ऑफ मैक्सिमम वैल्यू, मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा, ठीक है। तो x इज इक्वल टू 0 क्या, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, ठीक है, ठीक है। क्या मिल रहा है हम लोग को यहां पर, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा, यानी फंक्शन का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगा कहां पर तुमको, जब x का वैल्यू हो जाएगा 0, ठीक है। कॉपी करो उसको जल्दी से, फिर देखते हैं कि मिनिमम वैल्यू का क्या होगा कहानी, ठीक है। कॉपी करेंगे इसको, तो देखो हम लोग को अभी तक क्या क्या मिल गया सर, f डैश x को 0 किया हमने, जब एक बार डिफरेंशिएट किया 0 किया तो हमें क्या मिला, x का वैल्यू 0,2, ठीक है सर। इसके बाद हम लोगों ने एक बात और देख ली अभी कि जब x को 0 रखोगे आप, जब x को 0 रख रहे तो फॉर x इज टू 0 f डबल डैश x कितना आ जाता था, नेगेटिव, यानी कि सर x जो 0 था वहां पर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा आ रहा था, ठीक है। x इज टू 0 है पॉइंट ऑफ मैक्सिमा। अब बात करते हैं सर x बराबर 2 की क्या होगा, ठीक है, जब x की वैल्यू 2 रखोगे तब क्या होगा। तो सर कहां पर रखेंगे इस वैल्यू को, डबल डैश x में, कितना आता 6x माइनस 6, यहां पर x की वैल्यू 2 रख दो, कितना हो गया बच्चों, 12 माइनस 6 इज 6, ठीक है। ये क्या है, पॉजिटिव है, यानी सर फॉर x इज इक्वल टू 2 डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन 0, इसका मतलब सर x इज इक्वल टू 2 क्या है तुम्हारा, पॉइंट ऑफ मिनिमा। सर यहां पर फंक्शन का मिनिमम वैल्यू मिलेगा। नाउ नेक्स्ट पार्ट जो था क्वेश्चन का वो था कि मिनिमम और मैक्सिमम होगा कितना। सर तो आओ निकाल देते, अब तो सिंपल है। पॉइंट का मैक्सिमम वैल्यू कब मिलेगा, जब x का वैल्यू 0 होगा, 0 रख दो यहां पर। f ऑफ 0 कितना आएगा निकालो, f ऑफ 0 का मतलब x का वैल्यू 0, यहां x की वैल्यू अज्यूम करें हम लोग 0, तो x का वैल्यू 0 रख दो, कितना आएगा 1, परफेक्ट, ठीक है। मतलब सर इस फंक्शन का वैल्यू 1 से ज्यादा नहीं हो सकता, तुम निकाल के देखते रहो, ठीक है। और सर मिनिमम वैल्यू कितना होगा, f ऑफ 2 निकाल दो, यहां 2 वैल्यू रख दो, 2 2 जा 4, 4 2 जा 8 माइनस 2 2 जा 4, 4 3 जा 12 प्लस 1, कितना हो गया बच्चों, -4 प्लस 1 इज -3, ठीक है। तो f ऑफ 2 कितना आ गया सर, -3, ये हो गया मिनिमम वैल्यू। सर मतलब ये जो फंक्शन है ना ये इसी बीच में घूमता रहेगा, -3 से 1 के बीच में, इससे ज्यादा, इससे कम और इससे ज्यादा पॉसिबल नहीं है फंक्शन, ठीक है। फंक्शन की लिमिट यहीं तक सेट है, समझ में आया क्या, ठीक है। ये था एक एग्जाम्पल, इसको आराम से समझ लो, एक बार पॉज करके अपने कॉपी को पलट करके देख लो। नेक्स्ट क्वेश्चन मैं चाहता हूं तुम सॉल्व करो, ठीक है, इसको कॉपी कर लो पहले, ठीक है। तो चलते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज इस बार फंक्शन का वैल्यू था f ऑफ x बराबर 3x क्यूब माइनस 9x स्क्वायर माइनस 27x प्लस 15, ठीक है। सपोज करो ये तुम्हारा फंक्शन है, बोला साहब इसका मैक्सिमम या मिनिमम बताइए, ठीक है, कहां पर मिलेगा, कितना होगा, सब कुछ बताइए। आराम से पिछले क्वेश्चन को वापस से देखो, उसके स्टेप्स को देख लो, इसको पॉज करो और इसको बनाओ अपने कॉपी में। जब हो जाए एक अटेम्प्ट लो, 2 अटेम्प्ट लो, बनेगा। ऐसे एक ही अटेम्प्ट में बन जाएंगे, सिंपल है, ठीक है। पॉज करो, बनाओ, उसके बाद बोर्ड से आओ, मिलाओ, ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूं, ठीक है। सबसे पहला स्टेप क्या है सर, f डैश x करो, ओरली हो जाना चाहिए।
एक्स क्यूब का कितना हो जाएगा बच्चा 3x स्क्वायर, और 3 पहले से बाहर 9x स्क्वायर लिख दो, ठीक है। 3 इंटू 3 इज 9 एंड एक्स स्क्वायर माइनस 9 इंटू 2 इज 18 इंटू एक्स माइनस 27 इंटू एक्स इज 27 और 15 का हो जाएगा 0। तो ये क्या आ गया सर हमारा एफ डैश एक्स। स्टेप 2 तुम्हें पता है 0, वेरी गुड, करो इसको 0। 9x स्क्वायर माइनस 18x माइनस 27 इज 0। देखो इससे हम लोग क्या 9 को कॉमन निकाल सकते हैं, इजी हो जाएगा। अब ये सब तो तुम लोग यार बचपन में पढ़े हो, ठीक है। इसका रूट्स क्या क्या हो जाएगा, देखो मल्टीप्लाई करने पे आ रहा है -3 और एडिशन करने पे आ रहा है -2, यानी -3 और +1, ये सब तो आता होगा ना, +x -3 लिख सकते हैं इस तरीके से इसको। देखो वही चीज है, कुछ चेंजेस नहीं आए। फैक्टराइजेशन यार, x को ले लो कॉमन, कितना हो गया x -3 + 1 x -3। सर यहां से दो रूट्स आ गए, क्या क्या, x बराबर 1 सॉरी x बराबर -1 एंड x बराबर 3। सर ये आ गए हमारे दो रूट्स f डैश x को 0 करने पे, ठीक है। स्टेप 3 क्या कहता है सर, f डबल डैश x फाइंड करना। जिनका हो गया एक बार देख लेंगे, मिला लेंगे सही चलने की नहीं, और जिनका नहीं हुआ यहां तक कॉपी कर लो। इसके बाद चलते हैं फर्दर नेक्स्ट स्टेप की तरफ, ठीक है। ठीक है, तो अभी तक हमारे पास क्या क्या डेटा आ चुका है सर। f डैश x हमने निकाल लिया था, f डबल डैश x निकाल सॉरी f डैश x को 0 भी कर लिया, स्टेप 2 था जो, और x की वैल्यूज भी निकाल ली, रूट्स, ठीक है। थर्ड स्टेप क्या कहता है बच्चों, f डबल डैश x, वेरी गुड। क्या करते हैं हम लोग, बेसिकली सीधा इसको डिफरेंशिएट मारेंगे नीचे ला करके, ठीक है। तो बोलो इसका डिफरेंशिएशन अब तो ओरली हो जाना चाहिए। 9x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन सेकंड फॉर्मूला x टू द पावर n, n इंटू x टू द पावर -1, यानी 2 को बाहर निकालेंगे, 9 इंटू 2 इज 18, x का पावर 1 यानी x, ठीक है, माइनस 18 इंटू एक्स का डिफरेंशिएशन 18, 27 का 0। ये क्या गया तुम्हारा f डबल डैश x, हो गया स्टेप 3 कंप्लीट। स्टेप 4 क्या कहता है, f डबल डैश x1 निकालिए एंड f डबल डैश x2 निकालिए। वहीं से आपको समझ में आ जाएगा क्या कहानी है। x1 x2 मतलब रूट्स, ठीक है। तो और निकालते पुट करते हो, देखते क्या कहानी हुई। सबसे पहले x1 की वैल्यू डालो -1, यानी f डबल डैश -1 कैलकुलेट करो, कितना आएगा बच्चा, देखो तो -1 पुट करके यहां पर पुट करो -1 को, -18 यानी कि -18 कितना हो गया, -36। ये क्या है, नेगेटिव, मतलब सर -1 पे तुमको क्या मिल रहा, पॉइंट ऑफ, बोलो बोलो, नेगेटिव पे मैक्सिमम, परफेक्ट, ठीक है। नेक्स्ट सर अब क्या निकालेंगे, f डबल डैश ऑफ 3, ठीक है, दूसरा रूट जो था, f डबल डैश ऑफ 3 निकालो, क्या हो जाएगा, 18 इंटू 3, 54 - 18, 54 - 18 कितना हो गया, 18 इंटू 3 - 18 कितना हो गया, 54 - 18 इज 36। सर पॉजिटिव, मतलब सर 3 क्या है, पॉइंट ऑफ, बोलो बोलो, मिनिमा, परफेक्ट, ठीक है सर। अब बात आती है कि इसका मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू कितना हो, तो अब तुमको पता चल गया मैक्सिमम होगा कहां पर, मिनिमम। तो सर मैक्सिमम वैल्यू जब बात करेगा तो हम लोग बेसिकली कुछ नहीं, f ऑफ -1 निकाल देंगे। देखो अब f डैश नहीं, f ऑफ -1, यानी यहां पर तुमको वैल्यू रखनी, रखो यहां पर वैल्यू -1 रखो x की जगह, 3 इंटू -1 का क्यूब इज -1 माइनस 9 इंटू एक्स स्क्वायर, यानी -1 की वैल्यू को स्क्वायर कर दो, यानी 1 ही बन जाएगा वो, -27 इंटू -1 एंड +15, ठीक है। करो कैलकुलेट, कितना होगा, -3 -9 कितना हो गया, -12 + 27 कितना हो गया, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है, दिख रहा है। 3 इंटू -1 इज -3, लो लिख लेता हूं, -3 +27 एंड +15, ठीक है। -12 + 27 कितना हो गया, 15 और 12 17 और 27 होता है, ठीक है। तो 15 + 15 कितना हो गया, 30। सर ये है फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू, इससे ज्यादा फंक्शन नहीं जा सकता। बात करते सर मिनिमम की। मिनिमम कहां पर आएगा सर, f ऑफ 3 पे पुट कर दो 3 की वैल्यू और f ऑफ 3 यहां पर कितना हो जाएगा, बोलो 3 इंटू 3 का क्यूब यानी 3 टू द पावर 4 माइनस 9 इंटू 3 का स्क्वायर यानी 9, 3 इंटू 3 9 माइनस 27 इंटू 3 एंड +15, ठीक है।
3 का पावर 4 कितना हो गया बेसिकली 3 इंटू 3 3 9 9 इंटू 9 इज 81 81 माइनस 81 माइनस 27 3 जा 81 प्लस 15। तो यार ये तो कट ही गया। अब माइनस 81 प्लस 15 कितना हो गया 76 और 10 66। तो कितना हो जाएगा माइनस 66। देखो यार नेगेटिव और मिनिमम है, इससे कम वैल्यू नहीं हो सकती फंक्शन की। देखो पॉइंट ऑफ मिनिमा क्या था 3, मिनिमम वैल्यू कितनी थी माइनस 66, पॉइंट ऑफ मैक्सिमा था -1, मैक्सिमम वैल्यू कितनी थी 30। ये हो गया एक और एग्जांपल। यहां से आई थिंक कि ज्यादा क्लैरिटी आ चुकी होगी। जिन्होंने बना लिया वेल डन, जिन्होंने नहीं बनाया कोई दिक्कत नहीं, अब तुम सीख गए। एक और क्वेश्चन करेंगे ताकि हमारा एकदम कंसेप्ट क्लियर हो जाए, ठीक है। एंड इसमें पिछले जो लेक्चर थे ना डिफरेंशिएशन में u बाई वी फॉर्मूला, उसका भी यूज आ जाएगा। तो देख लेंगे तुमने कितना रिवाइज किया, ठीक है। ठीक है गाइस, तो चलते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की तरफ, विच इज एफ ऑफ एक्स। देखो इस बार क्वेश्चन में थोड़ा सा ट्विस्ट था भाई, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है। इस बार क्वेश्चन में सिर्फ इतना पूछा गया था कि फाइंड द ऑप्टिमल पॉइंट्स। देखो तो ऑप्टिमल पॉइंट सुनकर के आधे बच्चे ऐसे ही तबीयत खराब हो गए, छोड़ दिया क्वेश्चन। ऑप्टिमल पॉइंट्स का कुछ मतलब नहीं, सिंपल मतलब है मैक्सिमम और मिनिमम, एक्सट्रीम पॉइंट्स की बात हो रही। तुम्हें इस क्वेश्चन में सिर्फ इतना निकालना था कि कहां पर एक्सट्रीम पॉइंट्स मिलेगा, मैक्सिमम और मिनिमम कहां मिलेगा, और पेयर में आंसर दिया होता। इनफैक्ट क्वेश्चन इतना इजी था कि क्वेश्चन में यह भी नहीं पूछा गया कि कौन कौन सी कहां पे मैक्सिमा मिल रहा और कहां पे मिनिमा, बस इतना बताना कि कहां पे ये दोनों चीजें मिल रही, ठीक है। तो तुमको सिर्फ एक ही दो स्टेप करने थे, एफ डैश एक्स एंड एफ डैश एक्स इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो आओ करते हैं। स्टेप 1 एफ डैश एक्स, सर u बाई वी, लास्ट लेक्चर को याद करो। जब u बाई वी यानी इस फॉर्म में कोई फंक्शन हो तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, u डैश वी माइनस वी डैश यू अपॉन वी स्क्वायर। वेरी गुड, करो डिफरेंशिएट। u डैश क्या तुम्हारा x का डिफरेंशिएशन यानी कि 1, v कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, वेरी गुड, माइनस v डैश कितना है इसका डिफरेंशिएशन 1 का डिफरेंशिएशन 0, एक्स स्क्वायर का 2x इंटू u कितना है x, वेरी गुड, परफेक्ट। नीचे आओ, इसका स्क्वायर किसका v का, v कितना 1 प्लस एक्स स्क्वायर, 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है। सर ये क्या आ गया हमारा, अच्छा इसको सॉल्व कर दो फर्दर। 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, माइनस 2x स्क्वायर बोल सकते हैं, और डिवाइडेड बाई 1 प्लस एक्स स्क्वायर का पावर 2, ठीक है। ये कितना हो गया प्लस एक्स स्क्वायर और माइनस एक्स स्क्वायर, माइनस 2x स्क्वायर, इसको मैं काट करके क्या ऐसे लिख दो डायरेक्ट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक है, दिक्कत तो नहीं है कोई इस बात से। चलो ये क्या आ गया सर हमारा एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक है। इसके बाद स्टेप 2 क्या होता है, एफ डैश एक्स को 0 करना। फॉर पॉइंट ऑफ मैक्सिमा या मिनिमा हम लोग क्या करते हैं, एफ डैश एक्स को 0 कर देते, ठीक है। सर एफ डैश एक्स को जब 0 करिएगा तो एक बात बताओ यार, इस फंक्शन को 0 करने के लिए क्या कर सकते हो तुम, नीचे का टर्म या ऊपर का टर्म, या तो नीचे का टर्म इनफाइनाइट हो जाए या ये 0 हो जाए, ठीक है। इनफाइनाइट हमारे पॉइंट बस के बाहर की चीज है, लिटरली वो इन्फिनिटी है, तो इसकी वजह से 0 तो होने से रहा। एक और बात, ये पहले से 1 एक पॉजिटिव टर्म प्लस स्क्वायर एक पॉजिटिव टर्म, दोनों का स्क्वायर पॉजिटिव, हो ही नहीं सकता कि ये 0 हो जाए, नेगेटिव तो छोड़ो 0 भी नहीं हो पाएगा, ठीक है, जब तक रियल है। तो सर ये वाला कहानी तो खत्म हो गया। तो सीधा सीधा क्या मैं इतना बोलूं कि एफ डैश एक्स को 0 होना है तो 1 माइनस एक्स स्क्वायर को 0 होना पड़ेगा सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा सर ये भी हो गया। अब x की वैल्यू ऐसे कितनी आएगी प्लस माइनस 1, तो आंसर कितना हो गया सर x इक्वल टू -1 एंड +1, ठीक है। ये हो गया तुम्हारा सॉल्यूशन, और ये ऑप्शन नंबर बी था, ठीक है। क्वेश्चन जहां पर रहता है वहां पर बी ऑप्शन में ये दिया हुआ था। अब सर ये तो हो गया क्वेश्चन, उस क्वेश्चन की बात, लेकिन हम लोग इसके आगे भी कर सकते हैं क्या सर। अगर तुमसे मैं पूछूं पर्सनली कि इसके बाद इसका पॉइंट ऑफ मैक्सिमम कहां पर मैक्सिमम मिल रहा है और कहां मिनिमम मिल रहा है और कितना होगा, तो वो निकाल सकते हो, ठीक है। तो उसके लिए तुम क्या करोगे, अब स्टेप 3 क्या होता है, स्टेप 1 स्टेप 2 स्टेप 3 क्या होगा, डबल डिफरेंशिएशन। किसको करोगे, इसको, फिर क्या करोगे, इन दोनों +1 और -1 को पुट करोगे और देखोगे पॉजिटिव आता है या नेगेटिव आता है। बट सर एक बार जरा इस क्वेश्चन को देखो तो, ठीक है, बोलने में तो सर कुछ नहीं जाता, बट इस क्वेश्चन को एक बार देखो। इसको तुम बड़े आराम से कर दोगे, अगेन u बाई वी फॉर्म में। इसका तुम v निकालोगे, v को डिफरेंशिएट करोगे, नीचे v स्क्वायर करोगे, फिर इसकी वैल्यूज पुट करने जाओगे, तो बेटा तुम्हारा तो एग्जाम हो जाएगा खत्म एक ही क्वेश्चन में, ठीक है।
तुम्हारा क्या मेरा भी हो जाएगा। तो यार हम लोग कोई लड़ने नहीं जा रहे हैं ना, हम लोग को ये प्रूव नहीं करना कि हम लोग बहुत बड़े समझदार हैं, हमें सिर्फ एग्जाम क्रैक करना। तो अब तुम याद करो एग्जाम, आज के लेक्चर का सबसे पहला ट्रिक जो हमने कहा था, एक चीट कोड है तुम्हारे पास, एक वेपन है, वो वेपन यहां यूज करेंगे हम लोग। देखो x की दो वैल्यूज क्या है, -1 एंड 1। अब अगर हम लोग यहां पर पता कर ले कि सर x -1 से जस्ट छोटा यानी -2 पे f' कैसा है, -2 पे अगर तुम f' का पता कर लो एंड 0 पे, तो क्या तुमको समझ में आ जाएगा। अगर मान लो नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, स्लोप की बात हो रही है, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव हो रहा है, ठीक है, स्लोप नेगेटिव से पॉजिटिव जा रहा है, क्या मिल रहा है यहां पर, पॉइंट ऑफ मिनिमा। एंड अगर स्लोप पॉजिटिव से मान लो 0 पे पॉजिटिव है एंड देन 1 के बाद 2 पे अगेन नेगेटिव है, इसका मतलब सर क्या मिल रहा है हम लोग को, मैक्सिमा। ठीक है, ये मैं बता रहा हूं, ठीक है। तो क्या पता कर सकते हैं उस चीज से, तो उस टेक्निक से तुम अपने कॉपी में खुद पता करोगे और कमेंट सेक्शन में लिखोगे। अगर डाउट हो तो पूछ सकते हो, कमेंट सेक्शन में बता दूंगा, या टेलीग्राम कर सकते हो, ठीक है। टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, इसको जरूर से लेकिन सॉल्व करना इस तरीके से, ठीक है। तो एग्जाम में हमको बस ये देखना कि हम जल्दी कहां से पहुंच सकते हैं, ये जबरदस्ती नहीं कि मतलब वहां पर कैपेबिलिटी प्रूव करने निकल गए, क्योंकि तुम्हारा कॉपी कोई नहीं देख रहा बच्चा, तुम्हारा एमसीक्यू देखेंगे, तुम कितनी जल्दी करते हो और कितना एक्यूरेट होके करते हो, ठीक है। वहां गलती होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं, ठीक है। तो यहां हम लोग का लेक्चर फिनिश होता है अबाउट मैक्सिमा एंड मिनिमा विच इज एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स। नेक्स्ट लेक्चर जो होगा वो होगा हमारा इंटीग्रेशन पे, एंड वहां हमारा हो जाएगा कंप्लीट बेसिक मैथमेटिक्स, फिर हम लोग चलेंगे वेक्टर्स पे, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है, मिस मत करना, सबसे ज्यादा यूज वही आएगा मैथ्स में, ठीक है। आई होप आप लोगों को लेक्चर पसंद आया होगा। कोई क्वेरी हो या कोई सजेशन हो या फिर कैसा लगा लेक्चर, इस चीज को डिस्क्रिप्शन डिटेल्स में कमेंट सेक्शन में जाकर के जरूर लिखें, और ऑल द बेस्ट।